आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है बाल विवाह, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर दिया गया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत किया गया है, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ उसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। मैं केवल और केवल ये कह रहा हूँ कि हम अपनी संस्कृति की जो मूल परंपराएं उसे जाने पहचाने कि अगर ये बाल विवाह भी का भी चलन किया गया था तो उसका रूप स्वरूप क्या था ये हम जान लें। हम जान लें कि वो चीज़ गलत नहीं थी, वो चीज़ सही थी। और कैसे, आज उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। एक विशिष्ट वर्ग हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करने पे लगा हुआ और वो अब तक सफल भी हुआ है अपने इस कुकृत्य के अंदर। तो मंतव्य बिल्कुल ये नहीं है कि इसे जस्टिफाई किया जाए कि भाई ये सही था, इसे दोबारा लाया जाए। मंतव्य ये भी नहीं है ये कहा जाए कि बैन जो किया है वो गलत किया था। मंतव्य ये है कि वो क्या था असल में और क्या हो गया। बैन हो गया, जिस तरीके से उसका एक रूप बन गया था उस रूप को बंद किया जाना ही सही था, जिसे कि बंद किया गया बिल्कुल सही था। लेकिन ये कहना कि वो हमारी वो परंपरा, वो प्रथा गलत थी, ये गलत है। आप पहले उस चीज़ को जान लीजिए वो था क्या और फिर उसके बाद में निर्णय कीजिए। जो उसकी शक्ल दिखाई दे रही थी सिर्फ उसको देख के अगर आप ये कहेंगे कि हमारी संस्कृति गलत थी तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्कृति क्या थी ये जानिए पहले। तो आज का ये विषय है बाल विवाह और जो उसके पीछे का लॉजिक था वो आज आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। अपेक्षा ये है कि आप इसे स्वयं भी जानेंगे, इसे जांचेंगे, परखेंगे और फिर अगर आपको और 100% आपको ये बात सही लगेगी और उसके बाद में फिर आप ये आगे शेयर करेंगे अपने जानने वालों को कि निकट भविष्य में आपकी संस्कृति के ऊपर अगर कोई प्रश्न लगाए तो आपके ऊपर पास में उत्तर के रूप में करारा तमाचा हो। शुरू करते हैं। विवाह से पहले मैं चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक टर्म होती है हमारे यहाँ मंगलसूत्र। आज हम जाते हैं ज्वेलरी शॉप से मंगलसूत्र खरीद के ले आते हैं, ऐसा कतई नहीं होता था। उस समय में पुरोहित होते थे, पंडित जी, जो कि ज्ञानी हुआ करते थे। हमको तो आज तक ये नहीं पता कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। तो लड़के और लड़की के जब विवाह हो रहा होता था तो दोनों को, वो जो पुरोहित होते थे, दोनों की जो नाड़ियाँ होती थी उनमें विशिष्ट प्रकार की नाड़ी को मंत्रों के माध्यम से एक सूत्र ले लेते थे, एक धागा लेते थे और उसमें मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारित करके गांठे लगाते थे। और गांठे लगाने के का ये संदर्भ होता था कि इनका दोनों का गठबंधन कर दिया गया है। और वो सूत्र मंगल कामनाओं के साथ में जो वर पक्ष होता था, यानी वर जो होता था, वो वधू के गले में मंगलसूत्र के रूप में पहना देता था। मंगलसूत्र, ठीक है। अब बाल विवाह की बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक एज आने के बाद में, एक एज जब प्राप्त किशोरावस्था जब होती है, उस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने दिमाग में लिए घूम रहा होता है, उसका उत्तर चाहता है। उत्तर ना मिलने की दशा में वो इधर उधर भटकता है और ऐसे में क्या होता है, वो भटकाव उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में हमारे को भटकाव हो जाए तो हम कभी भी उस काम की मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण था कि उस एज से पहले लड़का लड़की, माँ बाप होते थे लड़के लड़की के, वो ये फैसला करते थे कि भाई ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से या मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करता हूँ। तो बाल जब वो छोटे छोटे होते थे तभी उनका विवाह तय कर दिया जाता था। और जैसे मैंने बताया कि वो 72,000 नाड़ियाँ जो इंसान की होती हैं शरीर में, उनमें से एक विशिष्ट प्रकार की नाड़ी उनको आधार बनाकर मंत्रोच्चारित करके वो लड़के के माध्यम से लड़की के गले में वो मंगलसूत्र डाल दिया जाता था। वो नाड़ियाँ, अब होता ना, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर वो इंद्रियाँ जो होती हैं, अब वो स्पेसिफिक इंद्री को कंट्रोल के रूप में कंट्रोल कर दिया जाता था उस एक धागे के माध्यम से। ठीक, अब ध्यान दें, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसका इस एक स्पेसिफिक फील्ड में दिमाग नहीं जा रहा है।
इस एक स्पेसिफिक फील्ड में दिमाग नहीं जा रहा है और वो अपना कार्य कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कार्य जिस भी क्षेत्र में उसका वहां पर वो कार्य करने का समय था, वो उस समय में उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और क्योंकि अब उसके कार्य में किसी भी तरीके का भटकाव नहीं है, तो रिजल्ट, परिणामों की संभावनाएं बढ़ती चली जाती थी। आपका देश अगर विश्व गुरु था उस समय में, तो ऐसे ही नहीं था। उस समय में जो व्यक्ति जिस काम के लिए अपना श्रम दे रहा होता था, उसको पूरे मनोबल के साथ करता था। जिस काम को भी उसने चुना है वो पूरे मनोबल के साथ में कर रहा था। पढ़ाई कर रहा होता, पूरे मनोबल मनोयोग के साथ में कर रहा होता। भटकाव नहीं था ना, भटकाव नहीं था। तो जब कोई व्यक्ति पूरे इंटरेस्ट के साथ में, पूरे मनोबल और मनोभाव के साथ में, किसी मनोदशा उसकी पूरी एकाग्रचित है, तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा या नहीं होगा, संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी या बढ़ जाएंगी रिजल्ट्स की, पॉजिटिव रिजल्ट्स की। ठीक, तो ये एक भाव हुआ करता था, बाल विवाह कर दिया जाता था। और ध्यान रहे, विवाह तो बचपन में हो जाता था, लेकिन एक और रस्म होती थी जिसको गौना कहा जाता था। तो वो लोग जो हमारी संस्कृति का हास परिहास करते हैं, ध्यान दें मेरी इस बात पर कि विवाह तो बचपन में हो जाता था, विवाह तो बाल विवाह ही कहलाता था। लेकिन वो जो लड़की होती थी ससुराल में तब जाती थी जबकि वो उस उम्र को प्राप्त कर लेती थी जिस उम्र में ये कहा जाता है कि अब ये लड़की शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, विवाह के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। गौना उस एज में होता था। तो हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, तार्किक रूप से पूरी तरीके से सुदृढ़ है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आज भी अगर ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि गौना क्या होता है। तो गौने की जो रस्म होती थी वो होती थी एक एज के बाद, जो भी उस समय एज रखी गई थी, 20 साल, 21 साल, 25 साल जो भी थी, समझ रहे हैं, तब तक बेटी अपने बाप के घर में रहती थी। तो मुझे बताइए, अगर बचपन में विवाह करने के बाद में उनको, और जैसा कि हम आज जान रहे हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर जो मंत्रोच्चारण दिया गया है, जो मंत्र दिया गया है कि इसका उच्चारण आप करें आपको ये लाभ मिलेगा। आज हम जर्मनी में देखते हैं कि जर्मनी में मेट्रो स्टेशन जो हैं वहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ हो रहा है। आज अपने देश में आप इस बात का अपेक्षा नहीं कर सकते। तो उन्होंने इन मंत्रों की शक्ति को पहचाना। हमारे शास्त्र कब लिखे गए? हमारे शास्त्रों में इन सारे मंत्रों का उल्लेख है। तो इन मंत्रों की शक्ति का जब आज लोहा माना जा रहा है, वो पाश्चात्य देश लोहा मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं स्वीकारते? उन्हीं मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारित करके उस एक सूत्र को तैयार किया जाता था, मंगल कामनाओं के साथ में वर द्वारा वधू के गले में पहना दिया जाता था और अपने आप को नियंत्रित कर लिया जाता था। यही कारण था कि उस समय जब हर व्यक्ति अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होता था, तो जब देश की प्रजा सर्वश्रेष्ठ है तो देश तो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा ही, तभी भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाया। आज के बाद में कभी भी ये ना कहिएगा कि ये प्रथा गलत थी। हाँ, फिर उसके बाद में हुआ क्या कि छोटी बच्ची का विवाह करने के बाद में उसको उसी समय ससुराल भेज दिया गया। गलत था। बाल विवाह के रूप में क्या किया कि बच्ची तो छोटी थी और लड़का जिस लड़के के साथ विवाह किया जा रहा है वो एज में उससे दोगुना था। गलत था। तो ये गलती किसकी? ये गलती संस्कृति की नहीं थी, ये गलती
उस एक रिचुअल की नहीं थी, ये गलती हमारी थी। तो स्वीकारें गलती हमारी है, हमारी संस्कृति की कोई गलती नहीं है। संस्कृति ने जो संस्कार दिए बहुत पुष्ट थे, बहुत सुदृढ़ थे, उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होता था, भला होता था समाज का, राष्ट्र का। इसलिए ये कहना कि हमारी जो परंपराएं थी वो गलत थी, बिल्कुल असत्य है, बहुत गलत बात है। अपनी परंपराओं को जाने, उनके पीछे का विज्ञान, उनके पीछे का तर्क जाने, और उसके बाद में स्वयं निर्णय करें कि वो सही है गलत। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने ही इस चैनल जोगिंदर सिंह लर्न्स टू बेटर विजन में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके विषय के ऊपर भी कोई वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट में उसको भी लिखिएगा, प्रयास किया जाएगा वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट विषय पर नई वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।